ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 17 अप्रैल 2024। वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। समय के अनुसार हम और बाबा के बीच में स्नेह, व्यवहार, संबंध, कर्म, सेवा कैसे रहना चाहिए। जो आपको दुनिया में अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं और जिनके साथ रहने में आपको भी कल्याण है, सभी लोगों को कल्याण है, तो उनके साथ हम ज्यादा समय रहते हैं, है ना। आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा उनके साथ जुड़ती है, भले सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हो, भले स्थूल कर्मेंद्रिय हो। तो बाबा कहते सदा बाबा के साथ में रहना, फ्रेंड बनकर, कैसे? ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त, अपना काम के लिए बाबा के साथ रहना नहीं, ईश्वरीय कार्य के लिए। जिससे ब्राह्मण रहता है तो भगवान का जो काम है, भक्तों का इच्छा कंप्लीट करना, तो उस सेवा में अपने को अर्पण कर देता है। तो जो बच्चे सदा मन से, तन से, धन से बाबा से ही बातें करना, जो भी है बाबा के साथ ही व्यवहार करना, लेन देन करना, बाबा से डिस्कशन करना, इसे बाबा के साथ रहते रहते बाबा के कार्य में सहयोग, इनको बाबा ज्ञानी आत्मा हो, भगत आत्मा हो, समस्या का समाधान देना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं, भले मन द्वारा, मुख द्वारा, जो भी रूप में उनको लगता है बाबा हमको साधन के रूप में यूज कर रहे हैं। और उनको जब बाबा यूज करेगा ना, जिनके प्रति उनमें सफलता भी मिलने लगेगी उस आत्मा को, तो उसमें अपनापन नहीं आना चाहिए। ऐसे आप सेवा करते रहेंगे, उस कर्म द्वारा आपकी समस्या का समाधान भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे एक ब्राह्मण टेम्पल में काम करता है, वहां जो फ्रूट्स आता है, नारियल आता है, चावल आता है, धन मिलता है, उससे ही उनका जिंदगी बीत जाता है ना। जो भगवान के लिए जो भी प्रसाद लेकर आते हैं, साधन लेकर जाते हैं, उससे ही उनका जिंदगी चल जाती है ना। ऐसे ही बाबा कहते सदा अपने बातें लेकर जाके बाबा ये दे दो, वो दे दो, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं। ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते 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 क्या होगा, देखिए, सहयोगी किसमें? एक बाबा ने दो बात कही, एक है सहयोगी सो सहज योगी। बाबा के घर में जाके आपने भंडारा में सेवा की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, नहीं तो अपने घर को ही आपने बाबा का घर समझ लिया, किसी को ज्ञान दिया, टोली दिया, किसी को माउंट आबू लेकर गई। ऐसे करते करते क्या होता है ना, बीच में जब टाइम मिलता है या सेवा के समय पर भी आप बाबा के साथ जुड़ जाते हो। कभी कभी हम सेवा में जाते हैं ना, सेवा करते हैं लेकिन बाबा के साथ जुड़ते नहीं है, सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे करते करते बीच बीच में क्या होता है, मन बाबा के साथ जुड़ने के कारण बाबा का जो सप्त शक्तियां है ना, के द्वारा फ्लो होने लगता है, वो एहसास आपको होता है। इन बिटवीन टाइम में भी आप बाबा के साथ ही निसंकल्प स्टेज में, माना योग, देन व्हाट इज योग? आप बाबा के साथ जुड़े हैं, सिर्फ बाबा के सप्त गुणों का अनुभव हो रहा है, उसमें सेवा भी नहीं, कहाँ तक जाकर पहुंच रहा है, किनको पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, उनसे क्या समस्या का समाधान मिल रहा है, उसमें भी आप मन नहीं लगाते। सिर्फ बाबा का एक गुण हो, सप्त गुण हो, कोई एक भी गुण हो, उसका अनुभव आपको हो रहा है। मैं जब
अभी देख रहा हूँ वर्तमान समय में जितना अपने को एंगेज किया है कि अमृत वेले करना है, नुमा शाम करना है, मानो जो भी बाबा ने टाइम दिया है, टाइम टेबल दिया है, क्लास करना है, ज्ञान सुनाना है, सेवा केंद्र पर जाना है, तो करते करते क्या हो ना, योग का लेवल चेंज हो जाता है, स्थिति चेंज हो जाता है, बाबा के साथ ज्यादा समय बीत जाता है और कम समय में अब बाबा के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं और लंबे समय तक वो स्थिति में आप रहेंगे और एवरी सेकेंड एंड बहुत फास्ट में वो स्थिति आपका चेंज होता ही जाता है। जैसे कि कोई चीज को डीप फ्रीजर में रखेंगे तो तुरंत वो आइस बनने लगेगा ना, बाकी कोई कंपार्टमेंट में रखेंगे तो ठंडे होने में टाइम लगता है ना। तो ऐसे ईश्वरीय कार्य में सहयोगी, बाबा कहते हैं कहाँ तक सहयोग जानते हैं आप? उस आत्मा रात को सोने के टाइम पर भी बाबा के साथ जुड़ी हुई रहती है, नींद में भी उनको लगता है कि हम ईश्वरीय कार्य में हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म रूप में वो नींद में भी बाबा उनको यूज करता ही रहता है। जैसे आपने देखा होगा गुलजार दादी अपना तन मन बाबा को देती थी, जब बाबा आकर चले जाते थे उसके बाद ऐसा लगता था दादी का तन मन लाइट हो गया। ऐसे ही नींद के बाद आपको ऐसा लगता है कि उस समय में आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया हुआ हो, प्रॉफिट किया हुआ हो। इसका मतलब जिस समय आपका मन इस दुनिया से कनेक्शन में नहीं है, स्मृति में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, उस समय में भी बाबा आपको यूज करता रहेगा, आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा ईश्वरीय सुख। उसके लिए जब आप रात सोते हैं ना उस समय बाबा से बातें करते रहना, बाबा से जुड़ के रहना, है ना, ऐसे चलते ही रहना चाहिए। तो आपको करते करते क्या होगा ना, एक्स्ट्रा आपको सेपरेट योग लगाने का जरूरत नहीं रहता है, इजीली बाबा के साथ जुड़ते हैं। लेकिन सदा याद रहे सहयोगी बने। अभी ये वरदान स्टार्ट करने के पहले जो योग किया था उस समय ऐसे लग रहा था, देखिए हम कितना भाग्यवान है, हम अपना समय अपने लिए देते हैं, अपने माँ बाप के लिए देते हैं, पति के लिए देते हैं, पत्नी के लिए देते हैं, परिवार के लिए देते हैं, देश के लिए देते हैं। फिर हम कितना भाग्यवान हैं कि भगवान हमको यूज करता है, भगवान के लिए हम टाइम देते हैं। टाइम दे इसका मतलब भगवान के आगे जाके मांगने का भगत नहीं, भगवान हमको यूज करा, भले 1 सेकेंड 2 सेकेंड इतना भी हो, तो वो सुख इतना खुशी देता है, इतना महान बन जाता है, आपको इतना शक्ति का एहसास देता है। उससे क्या होता है जानते हैं? आपको लगता है दिन में ज्यादा समय नहीं भगवान के लिए, तो अभी समझ लो आपके घर में प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपके घर में आते हैं, तो क्या होता है, वो सुनते आपको कितना खुशी होगी, कितना दिन से ट्राई करेंगे, जितना समय आपके घर में रहेंगे ना वो, उनके साथ में रहना, सेल्फी खींचना, फोटो लेना, क्योंकि लोगों को भी आपके ऊपर कितना रिस्पेक्ट आता है, ये प्राइम मिनिस्टर तो इनके घर में आता। तो कभी कभी मैं देखता हूँ, भाई जी देखिए देखिए फोटो, तो क्या है, दादियों के साथ का फोटो, वाह बहुत अच्छा, बाप दादा आए थे उसके साथ में फोटो। तो इन आत्माओं के साथ आपको फोटो खींचना इतना खुशी हो रही है, शिवानी बहन के साथ मेरा फोटो, शिवानी बहन के साथ आपका फोटो ठीक है, लेकिन शिवानी बहन को मालूम है कि आप कौन है? नहीं है ना। लेकिन याद रखिएगा, आपने अपने तन को शिवानी बहन के शरीर के साथ में रखा और फोटो खींचा और आपको इतना नशा है, और अपने मन को भगवान के साथ में रखो और भगवान ऐसे महान सेवा के लिए यूज करो, वो नशा कैसा रहता है जानते हो? कि उसकी तरफ आप क्यों अटेंशन नहीं रखते हो, अभी भी देहबान है, कोई भी वीआईपी आ गए उनके साथ में रहना, फोटो लेना, व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। तो मन रूपी साधन द्वारा भगवान शक्ति देता है। देखो आत्मा क्या करता है, टेस्ट जीभ द्वारा लेती है, जो भी साइज है आंखों द्वारा देखती है, स्मेल नाक द्वारा लेती है,
इस एक एक साधन द्वारा एक एक कर्म होता है ना। इसी परमात्मा का शक्ति भी मन रूपी साधन द्वारा बाहर जाता है और आपको अनुभूति भी होता है। अभी गुलाब जामुन में टेस्ट है, वो देखने के लिए जीभ के ऊपर ही रखना पड़ता है ना, हाथ के ऊपर रखने से नहीं होता है, सिर के ऊपर रखने से नहीं होता है, कपड़े के ऊपर रखने से नहीं होता है। जो साधन वहां रखना है, जिसके साथ में रखना है, तभी तो कर्म और कर्म का फल बनता है। तो यहाँ भी ईश्वरीय सेवा का अनुभव होना है, सेवा करना है, तो आपने अपने मन को परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो बाबा को सहयोग देते 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 ये जो योग है ना, आपके लिए इजी होगा। मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, बिंदु सिद्धि कर्मातीत स्थिति अव्यक्त स्थिति, इतना इजी। जैसे कोई बड़े बड़े आत्माएं रहते हैं, नामी ग्रामी, उनके साथ रहना पहले कितना घबराहट होता है, तो उस समय से रहते 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 क्या होगा, इजी हो जाएगा ना, नो प्रॉब्लम। जब भी पहले हम ईश्वरी सेवा के लिए जाते थे ना, नए नए में, उस समय हमारे आगे सीनियर्स भाई बहने बैठते थे, सीनियर टीचर्स बहने बैठते थे, जिनको जिस इस शरीर को जो एज नहीं हुआ है उससे भी ज्यादा वो ईश्वर ध्यान में रहते। हमको डर लगता था, कुछ ज्ञान सुना है तो एज इट इज पढ़ना तो नहीं है ना, ये ठीक नहीं है करके उन्होंने कुछ कह दिया तो डर लगता था पहले। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज कम है, कॉन्फिडेंस आ गया है, अनुभव आ गया है ना। तो ऐसे जिनके साथ आप रहते जाते हो, उनके भावना को आप समझते ही जाते हो, क्लोज हो जाते हो, तो उनका और आपके बीच का जो रिलेशनशिप में जो गैप है ना, वो कम होने लगता है। तो ऐसे ही बाबा के साथ बार 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 ईश्वरी सेवा के बारे में बात करना, बाबा ये तक हो गया, यहाँ तक हुआ, ये यहाँ तक हो गया है, आगे क्या करना है, आगे क्या सोचना है, बाबा भविष्य का सेवा कैसे करेंगे, इसे बात करते 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 आपको सेवा अलग योग अलग ऐसा नहीं लगता है, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो ऐसे बनो, तो एक बाप के साथ ही स्नेह में रहो। हम क्या करते हैं, बाबा मेरे काम के लिए आप हेल्प करो ना, उसके लिए हम योग लगाते हैं। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। बाप की श्रेष्ठ कार्य, तो बाप का कनिष्ठ कार्य भी है क्या, कम परसेंटेज का भी कार्य है क्या, ये क्वेश्चन में आता है। श्रेष्ठ कार्य क्या है, विश्व कल्याण, सभी को कल्याण करना। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, मेरा बीमारी ठीक करो, मुझे फाइनेंशियल हेल्प करो, ये तो है ना छोटे मोटे काम है। श्रेष्ठ कार्य जो होता है ना, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, जैसे कहते हैं राइट हैंड में दो जो दिया है, लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। तो श्रेष्ठ कार्य भगवान ही कर सकता है, उसका संकल्प भी वो कर सकता है, वो प्रैक्टिकली भी वही कर सकता है, तो उस कार्य में सहयोगी बनो। दूसरी बात श्रेष्ठ कार्य ये है, जिसके लिए बाबा आपको यूज करेगा ना, उसके रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। मन में ये संकल्प भी न रहे कि नाम मान शान धन गिफ्ट कुछ मिले, नहीं। जब आपने फल ले लिया तो वो श्रेष्ठ के अकाउंट में नहीं आएगा। तो श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनो। और जिसको बाबा श्रेष्ठ कहते हैं, जिनके प्रति बाबा का सेवा जाकर पहुंच गया, ये भी आपको पता नहीं चलेगा कि किन आत्माओं को बाबा ने दिया, किस सब्जेक्ट के लिए दिया, किस समस्या के लिए, किस परिस्थिति, किस विघ्न के लिए दिया, पता नहीं चलता है। इसको बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बेहद। तो ऐसे कार्य में आप सहयोगी बनो, क्योंकि जब आप ईश्वरीय कार्य में आते हैं ना, बीच बीच में माया ऐसा भी वार करती है, बहुत सारे आत्माओं द्वारा, बड़े लौकिक को अलौकिक को, उनका पर्सनल प्रॉब्लम लेकर आते हैं आपके सामने, भाई जी ये करके दीजिएगा, बहन जी ये करके दीजिएगा। आप क्या करते हैं, उसी को बाबा के आगे लेकर जाते हैं, उसमें ही बिजी रह जाता है। भले करो, लेकिन कम समय, ज्यादा समय अब आप करो। ऐसे करते करते जाएंगे ना, आपके सामने आने वाले आत्माएं भी कम होने लगेंगी, जो ऐसे कहने वाले, और जो जितना सहयोगी उतना सहयोगी बन जाते हैं। तो बाबा का कार्य में सहयोगी है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, हम बाबा के घर में जाते, सेवा केंद्र पर जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, बाबा के याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन ही मिलता है ना। सेवा केंद्र पर जो कार है उसमें ही हमको लेकर जाना,
माना रेलवे स्टेशन से सेवा केंद्र पर सेवा केंद्र से रेलवे स्टेशन, उसमें ही जाते हैं। जो बाबा का घर बना है उसी में कॉट में सोते हैं ना। जो बाबा के लिए भोग रखा है वही फ्रूट हमको मिलता है ना। तो बाबा के परिवार साधन ऑटोमेटिकली हमको मिल जाता है। ईश्वरीय परिवार होने के कारण ज्ञान योग का ही चर्चा चलती है वहां। तो ऐसे ही बाबा कहते जितना ईश्वरीय कार्य में आप सहयोग देते जाएंगे तो बाबा 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 याद रहेगा ही, बाबा के कनेक्शन रहेगा ही, अब आपके साथ में रहेगा ही, तो योग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपना काम करेंगे तो क्या होता है मालूम है? बाबा से भी ज्यादा अपना परिवार ही याद आता है। हम्म? मेरे माँ बाप भाई बहन पति बच्चे सास ससुर घर बिल्डिंग ये याद। ईश्वरीय कार्य में लग जाओ तब क्या होता है? ईश्वर का साधन वही याद आने लगता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। बाबा से कार्य करने के लिए सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। फिर व्हाट इज माया? मेरा बेटा मेरा बेटी मेरा भाई मेरा बहन मेरे ईश्वरीय परिवार, दैट इज माया। आत्मा, दिस इज नॉट माया। वो आत्मा है, उनके साथ मेरा पर्सनल कोई रिलेशनशिप नहीं है। नो, मैं एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको दे रहा हूं बस। कल मैं एक बहन से बात कर रहा था, से कहा मैंने उनका जो शॉप है, शॉप में आते ही जो कस्टमर आता है वो हिंदू है मुस्लिम है स्त्री है पुरुष है छोटा है कि बड़े वाला है, कर्नाटका वाला आंध्र वाला, वो देखते हैं क्या? नहीं। बिजनेस का मतलब है ना, वो आया जो चाहिए आप देकर दे गए बस। तो परमात्मा का शक्ति दे दो ना, इसमें डिफरेंशिएशन क्यों करते हो? मेरे परिवार को मिले, मेरे सेंटर वालों को मिले, इसको श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है। यस, रिजल्ट्स आपको मिलेगा लेकिन हद हो जाता है, वो खुशी आपको नहीं मिलेगा, उसमें ही फंसे हुए रहेंगे आप। तो विश्व का महाराजन कैसे बनेंगे बताइए? सभी को देंगे तभी तो विश्व महाराजन बनेंगे। तो ये सूक्ष्मता बाबा हमको कह रहे, तो माया इस रूप में अपने परिवार वालों के करने में आपको ऐसे बंधन में लेकर आते, उसको बाबा कहते गोल्डन चेन, गोल्डन का पिंजरा। तो वो कभी माया के सहयोगी नहीं बनते। यस, उन आत्माओं को दे दो लेकिन उस आत्मा के देने के बीच में ब्लड रिलेशनशिप नहीं आना चाहिए। नो, आत्मा को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कहते हैं ना, आप कौन है? जज हैं। जो रूल एंड रेगुलेशन जो भी है आपके आगे, भले आपकी पत्नी है भले बेटा है, जो नियम है लॉ है वो बताओ ना। उस समय आप जज हो, वो कौन है? एक न्याय पूछकर आया है आपके आगे, है ना? आप डॉक्टर हो, आगे वाला पेशेंट है, ना आपका पत्नी है ना माँ बाप है। नो, उस समय उस धर्म को फॉलो करो। यू आर ओनली ए डॉक्टर, किसी का फेवर नहीं, किसी को अपोजिशन नहीं। नो, तो एक हमारे मन में आना चाहिए। बस को हेल्प करो, आत्मा समझ कर वो हमें बताना। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। जो भी करते हैं ईश्वरीय सेवा। हाँ, जहां भी बाबा हमको भेजता है वहां कुछ जरूर ईश्वरीय सेवा होगा। वहां कोई भक्तों ने मनुष्य आत्माओं ने पंच तत्वों ने भगवान से कुछ मांगा होगा, तो भगवान हमको साधन बनकर देने के लिए मुझे लेकर जा रहा है। भले तो कारण शादी का इनविटेशन आया हुआ हो, पब्लिक प्रोग्राम हो, वट एवर इट मे बी, रीजन कुछ भी हो, लेकिन मेन कारण ये होना चाहिए। वहां जाने के बाद अपना काम करना चाहिए। हम भी अभी लौकिक में जाते हैं या लौकिक परिवार के घर में जाते हैं ना, तब वो कहे या कहे 2 मिनट में चुप बैठकर जो करता हूँ। माना कोई हमारे साथ में जाते हैं ना तो बातें करते रहते हैं, तो मेरा ये काम अंदर से चलता है ना। शादी में कहाँ भी लौकिक में नियर बाय लोगों को शादी में जाना पड़ता है, तो पीछे जाकर बैठता हूँ मैं अकेले, बैठकर वहां योग लगाता। तो यहाँ भी कुछ जरूरत है, तो वो मेन काम आपको याद रहे। इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद कर रहे हैं, हाँ, ये है ना, हमारे बाबा के बच्चे है ना बहुत होशियार है, ऐसे पॉइंट बहुत अच्छा कैच कर लेते हैं।
तो बाबा ने इस डेट की इस मुरली में वरदान में बाबा ने कहा ना, क्या कहा, नींद करने से भी शक्ति शांति मिलेगी करके बेड में सोते नहीं, बाबा के घर में आके सोफा पर सो जाते हैं, चेयर पर सो जाते हैं, फैन लगाकर सो लेते, क्योंकि बाबा ने परमिशन दे दिया ना, सो कर भी आप सेवा कर सकते, ऐसा आपको एहसास होगा। उसके साथ साथ क्या करते हैं, क्या अनुभव हुआ, शरीर योग है थे सभी कहते हैं। इसका मतलब बाबा कहते हैं नींद के पहले अपने सिटी को चेक करो, नो डाउट। नींद होने के बाद शरीर लाइट, बॉडी लाइट होता है, एग्रीड, रेस्ट मिलता है, एग्रीड, लेकिन मन लाइट था। कैसे पता चलेगा, जब आप योग पर बैठते हो अपने मन को चेक करो ना, पावरफुल योग होने के बाद वो मन को चेक करो ना, डिफरेंस पता चलता है ना, जो कमाई आपको हुआ है। भोजन करने के पहले आपका पेट कैसा था, भोजन खाने के बाद कैसा था, डिफरेंस पता चलेगा ना आपको। वैसे नींद से उठने के बाद भी अपने स्थिति को चेक करो, मन के स्थिति को, स्पिरिचुअलिटी की शक्ति को चेक करो, क्या उसमें कमाई हुई। इसका मतलब जो सारे दिन भी बाबा के साथ में रहते तो नींद में भी बाबा उनको नहीं छोड़ेगा, सेवा के लिए यूज करेगा। भले उनको मालूम नहीं है कि बाबा मुझे यूज कर रहा है, लेकिन बाबा यूज करता रहेगा निरंतर, उसको बाबा कहते हैं सदा। जागृत अवस्था का बात तो अलग है, नींद में भी बाबा आपको यूज करेगा, लेकिन दिन में सदा ईश्वर कार्य में सहयोगी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद नींद नहीं होगी, जिससे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। नींद करके उठे हैं ऐसा नहीं लगता है, उठते ही लगता है आपको बहुत अच्छा करोड़ों का लॉटरी मिल गया है, इतना अच्छा स्थिति बन गया है, ऐसे आपको लगता है, लगना चाहिए। उसके लिए सारा दिन ईश्वरीय कार्य में ही अपने मन बुद्धि को एंगेज रखो। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। जब ऐसा कमाई होता है ना, आपके आंखों से इतना प्यार भरा आंसू आता है, बाबा थैंक यू, खुशी का आंसू। हम तो कैसे थे, राक्षस का गुण था, ऐसे कोई भी क्वालिटीज हमारे में नहीं था, फिर भी आप हमको यूज कर रहे हैं। वो खुशी का आंखों का निकला हुआ आंसू, बाबा कहता है जैसे आपके घर में कोई डायमंड का रिंग हो, गहने हो, डिब्बे में रख कर उसको बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करके अपने कपाट में रखते हो ना, लॉक डालकर, इसी वो प्रेम का आंसू। कौन सी आंसू, जिस तन को, जिस मन को, जिस समय संकल्प को भगवान यूज करके उसमें जो रिजल्ट आता है, बाबा क्या थे, क्या बन गए, बाबा हमको कैसे यूज कर रहा है, गुड़ जाने, गुड़ की जयत्री जाने। तो आपका ये जो आंसू है ना, बाबा मोती के रूप में अपने डब्बा में रख देगा। जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे जो स्पेशल चीजें है ना, अपने घर में प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जब अभी शादी में जाना है, इम्पोर्टेंट फंक्शन में जाना है, तब उसको उठाकर पहनकर जाते हैं। याद रखो, बाबा कहता है बच्चे आप अपने पास जो साधन है वो रख के सुंदर बना के जाना, वो कैसा रहता है, और आपका जो प्रेम का आंसू मैं मेरे डब्बे में रखूं, देखो बाबा रखे, बाबा को जरूरत नहीं है कि मोती का जरूरत नहीं है। बाबा कहता है बच्चे आपका कोई गोल्डन चेन मुझे नहीं चाहिए, डायमंड का नेकलेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए जानते हो, बाबा का यूज करने के बाद दिल से आता है ना, बाबा थैंक यू, वो वो मोती चाहिए बाबा को। वो अपने लिए यूज करके नहीं, अपने लाइफ के लिए यूज करके नहीं, और किसी को हेल्प करके। जैसे कि एक डॉक्टर फ्री में ट्रीटमेंट देता है, देने के बाद एक जो पेशेंट जिनके पास धन नहीं है, बहुत गरीब है, वो कहता है डॉक्टर थैंक यू, ऐसा रहता है। आपने प्रोफेशनली ड्यूटी किया, उन्होंने हजारों लाखों का धन दिया, दैट इज कर्म, दिस अकाउंट सेटल्ड, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, जो आपने सेवा की उसका फल ले लिया। लेकिन आज बाबा कहते हैं जो आप सेवा के लिए अपना तन मन देते हो, उसका जो फल मेरे पास नहीं। जैसे कि आपके पास जो गहने इतना प्यार से प्रोटेक्ट करके रखते हो ना, मैं भी प्रोटेक्ट करके रखता हूँ। तो बच्चे पूछते हैं बाबा आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए वो मोती, क्यों चाहिए,
बाबा कहते ये जो मोती है ना, मैं उसको इतना प्योर बनाता हूँ, इतना सुंदर बनाता हूँ, जब मेरे बच्चों को सत्युग में भेजना है, सेवा में भेजना है, उस समय मैं उसको श्रृंगार करके भेज देता हूँ। आपका जो दिल का थैंक यू वहां जाकर बाबा के पर्स में रहेगा, इतना सुंदर बन जाएगा। जब जरूरत है, जैसे कि माँ भी क्या करते हैं अपने बच्चों को, जो अच्छे अच्छे चीज है उसको रेडी करके भेज देती है। ऐसे बाबा जब आपको जरूरत होता है, पर्सनल लाइफ में विघ्न आता है, परिस्थितियां आते हैं, समस्याएं आते हैं, उस समय इस श्रृंगार के रूप में आपको बाबा हेल्प करेगा। ये बाबा का गारंटी है। तो सोच लीजिए, मेरा ईश्वरीय जिंदगी ऐसा है। हम शांति।